Hello everyone, welcome back to our channel Inside CSIT. My name is Poonam. इस चैनल पे बिहार एस्टेट कंप्यूटर साइंस और बीपीएससी टीआरए की प्रिपरेशन कराई जाती है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, डेडिकेटेड तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो insidecsit.in पे जा सकते हैं। यहाँ पे आपको ढेर सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस मिल जाएंगे, रैंडम क्विजेज मिल जाएंगे, एस्टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे, लेक्चर्स मिल जाएंगे। आपको जो भी कंटेंट चाहिए स्टार्ट से रिलेटेड, बीपीएससी टीआरई से रिलेटेड, वो सब यहाँ पे अवेलेबल है। धीरे धीरे जो नहीं हुआ है वो हो जाएगा। तो गाइज आज हम लोग इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट के। बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा था कि लास्ट मोमेंट पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए जिससे क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो मैंने कुछ टॉपिक लिया है, उसके कुछ रिलेटेड एमसीक्यू भी लिया है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो देखो, ये पहला हमारा टॉपिक है टीओसी, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। बहुत सारे लोगों के लिए क्या है, एकदम न्यू है। हो सकता है कि कुछ लोगों ने पहले पढ़ा होगा बीटेक में, एमसीए में, कुछ लोगों का ऐसा होगा कि एकदम न्यू होगा, बट कोई नहीं। यहाँ से हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे जिससे आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि आज के वीडियो में जो भी डिस्कस करूँगी वो 100% आएगा ही आएगा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता और ना ही किसी को भी नहीं पता कि क्वेश्चन क्या आने वाला है। बस एक प्रेडिक्शन है जो एक लगा रहा है, अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमने लिया है टीओसी का चॉम्स्की हायरार्की। पिछले बार भी क्वेश्चन इससे बहुत सारा बना था, मैंने इसका थ्योरी भी लिए हैं और लास्ट मोमेंट पे मैंने ये क्वेश्चन पढ़ाया था। ये टीओसी 2-3 क्लासेस ही लिया था और उसी से बहुत सारे 6-7 क्वेश्चन आ गए थे। तो हो सकता है कि इस बार भी आ जाए। आई होप आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। तो चलिए देखिए इसमें क्या है, यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है, फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट। फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है मैंने थ्योरी में डिस्कस किया है, अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखिए जाकर वो वीडियो। टीओसी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें से कुछ वीडियो होगा पड़ा हुआ, तो आप देख सकते हैं उसको। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट। फाइनाइट ऑटोमेटा जो हमारा होता है, ऑटोमेटा मतलब मशीन, तो फाइनाइट ऑटोमेटा क्या एक्सेप्ट करता है, रेगुलर लैंग्वेज, रिकर्सिव लैंग्वेज या फिर बोथ या फिर नन। तो फाइनाइट ऑटोमेटा जो हमारा होता है वो क्या एक्सेप्ट करता है, रेगुलर लैंग्वेज। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो है, अ कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज इज एक्सेप्टेड बाय। यहाँ पे कह रहा है कि कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज जो हमारा है वो किसके द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है। तो देखो मैंने यहाँ पे डायग्राम लगा रखा है, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर या फिर कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। यहाँ पे आप देख सकते हो सेकेंड में है, सॉरी ये है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। ये किसके द्वारा एक्सेप्ट किया जा रहा है, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। तो हमारा क्वेश्चन वही यहाँ पे है कि आ कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज इज एक्सेप्टेड बाय, किसके द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। बी इज द राइट आंसर। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव का मैंने लिया तो यही पूछ दे। हो सकता है कि यहाँ से कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर पूछ दे, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर पूछ दे, या फिर लैंग्वेज या फिर रेगुलर लैंग्वेज पूछ दे, या फिर ट्यूरिंग मशीन के बारे में पूछ दे। तो कोई भी पूछ सकता है। आप याद रखिएगा कि जो हमारा अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर होता है वो रिकॉग्नाइज किया जाता है ट्यूरिंग मशीन के द्वारा। जो हमारा कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर होता है वो रिकॉग्नाइज किया जाता है लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा के द्वारा। जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होता है वो एक्सेप्टेड किया जाता है पुश्ड ऑन ऑटोमेटा के द्वारा। जो हमारा रेगुलर ग्रामर होता है वो एक्सेप्टेड किया जाता है फाइनाइट ऑटोमेटा के द्वारा। तो ये कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पिछले बार 3 से 4 क्वेश्चन सिर्फ इस थ्योरी से पूछा गया था। सिर्फ एक ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, डायग्राम दिख रहा है, बस यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैंने करवा रखा है, तो आप देख सकते हो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी डायग्राम से बन जाएगा कि जो हमारा टाइप 0 है वो किसको कहते हैं, अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर को कहते हैं, या फिर कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर को कहते हैं, या फिर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को कहते हैं, रेगुलर ग्रामर को कहते हैं। तो ये हमें याद रखना है कि टाइप 0 जो हमारा होता है वो अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर को कहते हैं। टाइप 1 जो होता है हमारा वो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर को कहते हैं। टाइप 2 जो होता है हमारा कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को कहते हैं। टाइप 3 जो होता है हमारा वो रेगुलर ग्रामर को कहते हैं। तो ये इसको याद रखिएगा, यहाँ पे मैंने जैसा कि मेंशन कर रखा है। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है, अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर इज ऑल्सो नोन एज। अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर किसको कहते हैं, अभी हम लोगों ने देखा टाइप 0। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो है, अ ग्रामर जी VTPS in which
वेरिएबल इज। यहाँ पे कह रहा है, हम लोगों ने डिस्कस किया है बहुत ही डिटेल में, तो ये क्या है, ग्रामर का कुछ शॉर्टकट है। उसमें से पूछ रहा है कि जो भी है जो किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, सेट ऑफ वेरिएबल, सेट ऑफ टर्मिनल, सेट ऑफ वेरिएबल एंड टर्मिनल्स, नॉन ऑफ दिस। तो देखो यहाँ पे जो हमारा भी है इसको हम लोग कह सकते हैं सिंबल या फिर वेरिएबल, इसका नॉन टर्मिनल का। हम लोगों ने डिस्कस किया है टर्मिनल किसको कहते हैं, नॉन टर्मिनल किसको कहते हैं। और जो हमारा टी है ये क्या है, टर्मिनल, टर्मिनल सिंबल। टर्मिनल सिंबल, नॉन टर्मिनल देखो कैपिटल लेटर में लिखाता है, ठीक है, और टर्मिनल सिंबल जो हमारा है स्मॉल लेटर में लिखाता है। और उसके बाद हमारा क्या है, पी। पी क्या होता है, प्रोडक्शन रूल। जैसे इस तरह से आप लोगों ने देखा होगा, कुछ ऐसा होगा, ऐसे है ए बी, कुछ इस तरह से, जैसे कि हम लोग की इस तरह से डायग्राम बनाते हैं। तो हमने डिटेल में डिस्कस किया है टीओसी में, ये सब आप जाकर देख सकते हो। नेक्स्ट देखो क्या है, एस। एस फोर क्या होता है, स्टार्ट सिंबल। तो हो सकता है देखो कुछ कभी क्वेश्चन में अगर यहाँ पे भी के बारे में पूछा है तो हो सकता है कई बार टी के बारे में पूछ दे, पी पूछ दे, एस पूछ दे, तो हमें सबके बारे में पता होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए, सेट ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल है बी। तो ये 3-4 क्वेश्चन मैंने लिया था उस डायग्राम से। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ से देखो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इस डायग्राम से। पहला तो देखो हमने क्या डिस्कस किया कि जितने भी टाइप है, टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, इसको याद रखना है कि किसको क्या कहते हैं, टाइप 0 को क्या कहते हैं, टाइप 1 को क्या कहते हैं। उसके बाद कौन से ग्रामर से कौन से मशीन रिकॉग्नाइज किए जाते हैं वो हमें याद रखना है। जैसे अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर है वो किसके द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाएगा, ट्यूरिंग मशीन। कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर है वो किसके द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाएगा, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। तो ये चीज़ हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा आता है, एक क्लोजर प्रॉपर्टी। ये टेबल आप याद कर लेना, हो सके तो। थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा है कैसे याद होगा, लेकिन 2-4 बार लिखोगे तो याद हो जाएगा। इसमें याद देखो क्या करना है कि पहले तो इसको सारे को याद कर लो, ठीक है, सीरियल वाइज से। उसके बाद याद कर लो कि नो किस किस में है। ये टेबल को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, हमने नहीं किया है थ्योरी में, बट हमें लगता है कि क्वेश्चन आ जाएगा क्योंकि पिछले बार भी 2 या 3 क्वेश्चन आए थे इससे। तो मैंने सोचा कि इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, आप लोग देख लेना ये टेबल। ये टेबल में देखो सारे में यस है, और जहाँ जहाँ नो है ना बस उसको आप लोग देख लेना कि किस किस में नो है। अब इसके क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे वो हम डिस्कस कर लेंगे अभी। जैसे यहाँ पे यूनियन है, इंटरसेक्शन है, तो यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह से आएगा कि जैसे यूनियन है तो किस में क्लोज नहीं होता है, क्लोज में यस, क्लोज नहीं में नो। तो किस में क्लोज नहीं होता, पूछ देगा क्वेश्चन में कि यूनियन जो प्रॉपर्टी है वो टीओसी में किस में क्लोज नहीं होता है। तो किस में नहीं होता है, ऑप्शन दे देगा रेगुलर, CFL, DCFL, CSL, रिकर्सिव, रिकर्सिव इन्यूमरेबल। तो क्या आंसर हो जाएगा, DCFL। DCFL में क्लोज नहीं होता है। जैसे मैं क्वेश्चन दिखाती हूँ, जैसे देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, द कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज आर क्लोज अंडर। यहाँ पे कह रहा है कि द कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज जो है वो किसके अंदर क्लोज है। कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज हमारा ये है, और किसके अंदर क्लोज है ये पूछा है। तो क्लोज देखो एक तो हमारा यूनियन है, बाकी ये 3 को छोड़कर सारे में क्लोज ही है, ठीक है। तो जैसे इंटरसेक्शन, सेट डिफरेंट, कॉम्प्लीमेंटेशन, ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंटेशन और क्लीन, नन ऑफ द मेंशन। तो देखो यहाँ पे पूछ रहा है कि द कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज आर क्लोज अंडर। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि किसके अंदर क्लोज है, तो अभी इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट में तो क्लोज नहीं है। यहाँ पे पूछ रहा है क्लोज है, क्लोज है देखो क्लीन प्लस यहाँ पे है, एक क्लीन क्लोजर होता है और एक क्लीन प्लस है। तो यहाँ पे ऑप्शन में ध्यान देना, सिर्फ क्लीन लिखा हुआ है मतलब कि क्लीन क्लोजर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा देखो एस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर क्लीन। तो सी इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। अभी बस ये डायग्राम को रट लो, बाकी बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे थ्योरी डिटेल में। टीओसी में पढ़ाऊंगी, बीच बीच में मैं नहीं ले पा रही थी क्लासेस, जिस वजह से डिस्टर्ब हो गया। मैंने स्टार्ट करा था टीओसी की क्लासेस लेकिन फिर नहीं हो पाया कंप्लीट, तो सॉरी फॉर डैट। बट आप
ये टेबल जरूर एक बार देख कर जाना, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा है कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज आर नॉट क्लोज्ड अंडर। यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारा कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है वो किसके अंदर क्लोज नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन विद रेगुलर लैंग्वेज, कॉम्प्लीमेंट, ऑल ऑफ द मेंशन। तो देखो इंटरसेक्शन में हमारा क्या होता है, नॉट क्लोज होता है। देखो हमारा इंटरसेक्शन यहाँ पे है और CFL क्या है, नो। उसके बाद क्या है कॉम्प्लीमेंटेशन, कॉम्प्लीमेंटेशन में नो होता है। बाकी हमारा इंटरसेक्शन विद रेगुलर लैंग्वेज है जो कि क्लोज होता है, और नन ऑफ द मेंशन, सॉरी ऑल ऑफ द मेंशन लिखा हुआ है। तो देखो इस ऑप्शन में थोड़ा सा कुछ लग रहा है कि गड़बड़ है, क्योंकि हमारा इसमें क्लोज होता है बट पूछा क्या है, नॉट क्लोज। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट होगा। यहाँ पे ऑल ऑफ द मेंशन ना रह के मुझे लगता है कि A एंड C ऑप्शन होना चाहिए आंसर, क्योंकि इंटरसेक्शन विथ रेगुलर लैंग्वेज क्या होता है, क्लोज होता है CFL में। तो थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। इस तरह से मेरा मोटो है क्वेश्चन बताना कि इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको थोड़ा सा देख लेना। क्या है इसमें, क्या है क्लोज है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि नॉट पूछ रहा है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, A और C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर CFL नोट क्लोज अंडर। यहाँ पे देखो पूछ रहा है कि CFL जो हमारा है वो क्लोज किसके अंदर नहीं होता है, रिवर्स होमोमोर्फिज्म, इनवर्स होमोमोर्फिज्म, ऑल ऑफ द मेंशन। तो क्लोज नहीं होता है, नहीं वाला में क्या है, CFL में नहीं वाले में तो क्या है, इंटरसेक्शन है, सेट डिफरेंस है और कॉम्प्लीमेंटेशन है। तो इसमें से देखो इनमें से कोई ऑप्शन नहीं, मतलब कि सारा क्या होता है, क्लोज होता है। तो क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, D इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द मेंशन। तो आई होप आपको एक आइडिया लग गया होगा कि क्वेश्चन इस चार्ट से कैसे पूछे जाएंगे। यहाँ पे देखो CFL के क्वेश्चन मैंने लिया था, हो सकता है किसी में रेगुलर पूछ दे, किसी में DCFL पूछ दे, CSL पूछ दे। तो आप सिर्फ क्या याद रख लेना, क्लोज किस किस में नहीं होता है, होने वाला देखो सारे में है। तो किस किस में नहीं होता है, CFL में देखो ये 3 में नहीं होता है, DCFL में सब में होता है, सब में नहीं होता है, किस किस में होता है, कॉम्प्लीमेंटेशन में और इंटरसेक्शन विथ रेगुलर लैंग्वेज में, और एक होता है हमारा इनवर्स होमोमोर्फिज्म में। और बाकी इस तरह से आप लोग याद रख लेना, नो वाला याद रखना, बाकी S वाला तो सारा है ही। तो चार्ट एक बार देख लेना, इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा है TOC में। तो आई होप आपको समझ में आया हो कि TOC में क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनने के चांसेस ज़्यादा है। ऐसे तो क्वेश्चन देखो कहीं से भी आ सकता है, नो डाउट सिलेबस में है तो, बट इम्पॉर्टेंट मुझे लगा तो मैंने सोचा डिस्कस कर लूँ आप लोगों के साथ। नेक्स्ट सब्जेक्ट देखो मैंने लिया है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मुझे लगता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। पिछले बार भी 2 से 3 क्वेश्चन एक एक शिफ्ट में पूछे गए थे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से, और एक हमारा हो जाता है HTLC मॉडल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसको दोनों को देख लेना। जैसे कि अगर सॉफ्टवेयर में टेस्टिंग से क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट इज साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी। साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी जो होता है वो कौन से टेस्टिंग को कहते हैं, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, वाइट बॉक्स टेस्टिंग, येलो बॉक्स टेस्टिंग, ग्रीन बॉक्स टेस्टिंग। तो जो हमारा साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी होते हैं वो कहते हैं वाइट बॉक्स टेस्टिंग को। तो B इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो है अल्फा टेस्टिंग इज डन एट। यहाँ पे अल्फा टेस्टिंग जो हमारा है वो किसके द्वारा किया जाता है, डेवलपर इंड्स, यूजर इंड्स, डेवलपर्स, यूजर्स इंड, नन ऑफ द मेंशन। तो जो हमारा अल्फा टेस्टिंग होता है वो होता है डेवलपर्स इंड्स। वही अगर क्वेश्चन में बीटा टेस्टिंग पूछ दे, क्वेश्चन मैंने लिया ही होगा कहीं पे, नहीं लिया, देखो यहाँ पे है इन विच इन्वायरमेंट वी कैन परफॉर्म द बीटा टेस्टिंग। बीटा टेस्टिंग किधर होता है, यूजर के साइड होता है। ये गलती मत करना, यूजर्स एंड डेवलपर्स इंड नहीं होता है, ये डेवलपर्स इंड ही होता है, सॉरी ये यूजर्स इंड होता है। आप कभी कभी कोई कोई सॉफ्टवेयर में देखते होगे एक ऑप्शन आता है साइड में, यू में बिकम अ बीटा वर्जन करके कुछ, आप जहाँ पे फीडबैक देते हो सॉफ्टवेयर में जो भी आपको लगता है कि गलत है या फिर कुछ गड़बड़ है या फिर कुछ ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए या फिर कोई फीडबैक देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। तो वो एक तरह का क्या है, बीटा टेस्टिंग है। तो ये कहाँ पे होता है, यूजर इंड्स में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, C इज द राइट आंसर। जैसे देखो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो है इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं। जैसे अगर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग बेसिकली डिवाइड किया हुआ है, एक तो हमारा हो जाता है यूनिट टेस्टिंग, दूसरा हो जाता है इंटीग्रेशन टेस्टिंग, उसके बाद हो जाता है सिस्टम टेस्टिंग, उसके बाद एक और भी होता है रिग्रेशन टेस्टिंग जिसमें मेंटेनेंस वगैरह का काम होता है।
इन सब के बारे में पूछा जा सकता है कि यूनिट टेस्टिंग कहाँ पे होता है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग कहाँ पे होता है, सिस्टम टेस्टिंग कहाँ पे होता है। फिर इन सब के भी टाइप्स हैं, जैसे इंटीग्रेशन टेस्टिंग में टॉप डाउन होता है, बॉटम अप होता है। अब सिस्टम टेस्टिंग में देखते होगे, जैसे भी हम लोगों ने क्वेश्चन किया है अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग, तो ये सब कहाँ पे होता है, सिस्टम टेस्टिंग में ही होता है। आप पढ़े होगे स्ट्रेस टेस्टिंग, लोड बैलेंस टेस्टिंग, तो ये सब आप डिटेल में देख लेना एक बारी टेस्टिंग। और एक हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट लगता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल से भी क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जैसे आप लोग उसमें बहुत सारा देखे होंगे, वाटरफॉल मॉडल हो गया, आइटरेटिव मॉडल हो गया, इंटीग्रेशन मॉडल हो गया, अजाइल मॉडल हो गया, स्पाइरल मॉडल हो गया। यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में। तो आई होप आपके लिए हेल्पफुल हो। अब नेक्स्ट देखो, मैंने यूनिट लिया है DBMS। DBMS में SQL से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। जैसे DDL में कौन कौन से कमांड होते हैं, DML में कौन कौन से कमांड होते हैं, DCL में कौन कौन से कमांड होते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच इज़ द सबसेट ऑफ SQL कमांड यूज टू मैनिपुलेट ओरेकल डेटाबेस स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग टेबल। देखो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा कमांड है जो मैनिपुलेट करता है किसके, डेटाबेस के स्ट्रक्चर को इंक्लूडिंग टेबल को। तो कौन सा होगा, DDL कमांड होगा, DML कमांड होगा, या फिर दोनों होगा, या फिर नन होगा। तो देखो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे मैनिपुलेशन की बात हो रही है और यहाँ पे डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है, लगा देते हैं। बट डिटेल में डिस्कस कर लेना, एक बार देख लेना, रिवाइज कर लेना। DDL हो गया, DML हो गया, DCL हो गया। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज मतलब कि उसके स्ट्रक्चर में, जैसे कि हमने टेबल बनाया है तो ये टेबल को घटाना है, बढ़ाना है, डिलीट करना है, इस टेबल का उसका पूछ रहा है, ना कि इसके अंदर जो डेटा है इसका मैनिपुलेशन। अगर इसके अंदर डेटा मैनिपुलेशन करने का बात कर रहा है क्वेश्चन में तो वो दूसरा होगा। अगर टेबल में मैनिपुलेशन करना चाह रहा है तो वो दूसरा हो जाएगा। तो अगर हम टेबल में अगर मैनिपुलेशन करते हैं तो वो हमारा काम करता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अगर इसके अंदर के जो डेटा है अगर उसको मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे हमारा काम करेगा डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो आई होप दोनों में क्लियरिटी आपको हुआ होगा। जैसे मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में हमारा क्या हो जाता है, क्रिएट, क्रिएट हो गया, ऑल्टर हो गया, ड्रॉप हो गया, ट्रंकेट हो गया, रीनेम हो गया। उसके बाद DML की बात करें तो सेलेक्ट हो गया, इंसर्ट हो गया, अपडेट हो गया, डिलीट हो गया, मर्ज हो गया और कॉल हो गया। DCL की बात करें तो ग्रांट एंड रिवोक। और एक हमारा और भी होता है ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो यहाँ पे क्या होता है, कमिट, रोल बैक और एक होता है हमारा सेव पॉइंट। तो यहाँ पे क्या करेगा कि कभी कभी तो क्वेश्चन में डिटेल में डिस्कस कर लेगा, लिख देगा, उसके बाद ऑप्शन देगा। कभी कभी पूछ देगा कि DDL कमांड के कौन कौन से हैं, क्रिएट, ऑल्टर, कुछ इससे ऑप्शन दे देगा, कुछ इससे दे देगा और फिर आपको चूज करने के लिए दिया जाएगा। इसको ध्यान में रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस लग रहा है कि ज़्यादा है, आ सकते हैं क्वेश्चन। और इसमें एक और होता है हमारा एग्रीगेट, एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन में हमारा कौन कौन सा होता है, मैक्स होता है, मिन होता है, काउंट होता है, एवरेज होता है और सम होता है। इसके अलावा ऑप्शन में अगर कुछ भी रहे तो हमारा एग्रीगेट फंक्शन नहीं होगा। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा BPSC TRE 2 में या फिर 1 में क्वेश्चन पूछा हुआ था। और यहाँ से 2-3 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे हुए थे, STAT में भी पूछे हुए थे। तो अब देख लेना एक बार। जैसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द DDL स्टेटमेंट। आ गया ना क्वेश्चन। यहाँ पे पूछ रहा है कि DDL का कौन सा है। तभी देखो हम लोगों ने DDL में पढ़ा, DDL में क्या है, क्रिएट है, ऑल्टर है, ड्रॉप है। क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर डी।
डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो मैंने लिया है नेटवर्किंग से। नेटवर्किंग में देखो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल हो गया, टोपोलॉजी हो गया, मोड हो गया, सिंप्लेक्स मोड, डुप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स मोड, फुल डुप्लेक्स मोड पढ़ा होगा आप लोगों ने। टोपोलॉजी में स्ट्रक्चर, नेटवर्क का स्ट्रक्चर कैसा, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा स्टार, मेश, रिंग, बस, हब, ये सब ओएसआई मॉडल में भी डिटेल डिस्कस किया है मैंने। तो यहाँ सबसे क्वेश्चन पूछने के ज़्यादा चांसेस हैं। देखिए जैसे कि क्वेश्चन विच नेटवर्क टोपोलॉजी रिक्वायर सेंट्रल कंट्रोल और हब। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा टोपोलॉजी सेंट्रल कंट्रोलर के लिए रिक्वायर्ड है। स्टार, मेश, रिंग, बस। तो सेंट्रल क्या होता है, स्टार। इसमें क्या होता है कि एक हमारा बीच में ऐसे रहता है सेंट्रल हब होता है, और इससे हमारा क्या होता है कंप्यूटर कनेक्टेड होता है। ये आपस में कनेक्टेड तो नहीं होते, लेकिन ये सारे क्या होते हैं सेंट्रल डिवाइस से कनेक्टेड होते हैं। तो ये कौन सा है, स्टार। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है देखो अ नेटवर्क कंपेरिजन मल्टीपल टोपोलॉजी। यहाँ पे कह रहा है कि नेटवर्क जो है मल्टीपल टोपोलॉजी है, एक से ज़्यादा टोपोलॉजी है, को कंपैरिजन कौन करता है, कॉम्प्लेक्स, हाइब्रिड, बस, स्टार। उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइब्रिड। एक से ज़्यादा अगर टोपोलॉजी को मिक्स कर दें, जैसे बस या स्टार को कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, हाइब्रिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो टीसीपी आईपी मॉडल डज नॉट हैव फिल इन द ब्लैंक लेयर बट ओएसआई मॉडल हैव दिस लेयर। यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा टीसीपी आईपी में नहीं है बट ओएसआई मॉडल में है। हम लोगों ने डिस्कस किया है ओएसआई में क्या होता है 7 लेयर, और टीसीपी आईपी में कितने होते हैं 4 लेयर। तो जो हमारा टीसीपी आईपी में होते हैं वो हमारा सेशन लेयर नहीं होता है, बाकी सब होता है, एप्लीकेशन होता है, नेटवर्क होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, बट सेशन लेयर हमारा नहीं होता है। एप्लीकेशन लेयर, उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर, ये दोनों का हमारा क्या होता है, एप्लीकेशन लेयर ही होता है हमारा टीसीपी आईपी मॉडल में। तो सेशन लेयर हमारा क्या होता है टीसीपी आईपी में नहीं होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। और भी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं टीसीपी आईपी से और ओएसआई मॉडल से। जैसे आप लोगों ने क्वेश्चन पिछले बार पूछा हुआ था कि प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी किस लेयर पे होता है, पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी, होस्ट टू होस्ट डिलीवरी, होस्ट टू डेस्टिनेशन, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा, मैंने डिटेल क्लासेस लिए हैं इसके। आज के वीडियो में इतने ही सब्जेक्ट का लिया है, अगर टाइम मिलेगा तो मैं नेक्स्ट एक और वीडियो बना दूंगी जिससे कुछ और सब्जेक्ट कवर हो जाएगा। वैसे एक दो यूनिट और बता देती हूँ, जैसे आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन से एड्रेसिंग मोड पढ़ लेना। एड्रेसिंग मोड से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और एक होता है मशीन इंस्ट्रक्शन, यहाँ से भी क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांसेस हैं। और तीसरा हायरार्की, मेमोरी हायरार्की। मेमोरी हायरार्की, अगर कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ के जा रहे हो तो ये 3 चीज़ पढ़ लेना, आपके क्वेश्चन निकल जाएंगे यहाँ से, मुझे ऐसा लगता है। अगर आप मल्टीमीडिया की बात करो तो एक्सटेंशन पढ़ के जाना, जितने भी एक्सटेंशन है, फाइल एक्सटेंशन, वीडियो के लिए, ऑडियो के लिए, इमेजेस सब के लिए, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये सब देख लेना। एआई वगैरह से क्या होगा, बेसिक क्वेश्चन आपके आएंगे। तो मैंने insight.cis.it.in पे हर सब्जेक्ट का क्वेश्चन लगा रखा है। आप रैंडम प्रैक्टिस करना चाहते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो आप वीडियो भी ना देखकर आप वहाँ से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपका बहुत सारा टाइम सेव होगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लूँगी कुछ और सब्जेक्ट का अगर टाइम मिलता है। तो आई होप आपके लिए ये सीरीज़ हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।